Честно? Я так поняла. पूरा सिटी जो है वॉकेबल डिस्टेंस में है। सिटी सेंटर में आ जाइए, फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं, आप पैदल घूमते रहिए। आज दोपहर में बारिश हुई थी इसलिए मैं नहीं घूमा था। अभी सो के उठा हूँ, अभी 7:30 बजे हैं और चूँकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो 7 बजे भी दिन टाइप का ही है। 7:15 में 7:30 में सूरज ढलता है, तो अभी भी अच्छा माहौल है। ये जो पैलेस जो दिख रहा था इसका है, इसको बाद में घूमने आएंगे अपन अच्छे से। अभी तो बंद हो गया होगा, सबका टाइमिंग रहता है। तो आज एक राउंड मार लेते हैं, क्या क्या देखना है कल करेंगे। वैसे कल परसों जो है सैटरडे संडे है और यहाँ पे भी गुड फ्राइडे का लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो पता नहीं कितना खुला रहेगा कितना बंद रहेगा, बट ठीक है। असली मज़ा तो ऐसे टाइम बस घूमने में ही है। सब वॉकेबल डिस्टेंस में यार, इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको कि पूछो मत। तो टेंशन नहीं है, कुछ खाने पीने का हर जगह मिलेगा। ये रोड देख रहे हैं, पत्थर है ये,
ये पूरा आपको यूरोप के जितने भी टूरिस्ट जगह हैं, चाहे रोम हो या वेनिस हो या यहाँ आपको ये दिखेगा। और इसमें ये चलाते हैं। यहाँ पे चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और अनलाइक वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। तो बैप्टिज़म और संडे मास, ईस्टर का फेस्टिवल इनके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए अगर आपको ट्रेडिशनल रिलीजियस रिचुअल्स देखना है तो वेस्ट यूरोप के बदला ईस्ट यूरोप में आना चाहिए, क्योंकि वेस्ट यूरोप जैसे जर्मनी, फ्रांस में तो लोग बाग आजकल जाते ही नहीं हैं, इन सब रिलीजियस रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते नहीं, उनके लिए सब मॉडर्न हो गया है। लेकिन ईस्ट यूरोप अभी भी ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं जो उनका रिचुअल्स है। तो वो देखना है तो आपको ज़रूर ईस्ट यूरोप में आना चाहिए। और यहाँ पे प्राइस भी बहुत कम है, सस्ता। अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो टूरिज़्म का जो कॉस्ट है बहुत कम पड़ता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप, फ्रांस तो खैर बहुत महंगा है, पेरिस जो है, बट अगर बर्लिन, पेरिस, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, केलॉग, इन जगह में अगर आप एक दिन रुकते हैं तो उतने खर्चे में यहाँ पे आप आराम से 3 दिन रुक सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकली भी अच्छा है और नेचुरल ब्यूटी तो है ही यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ये कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड नहीं हुआ है। लोग अभी भी सिंपल हैं, जैसे रहते हैं, अपने काम से काम और सुकून से जीना, दिन रात की भाग दौड़ में रहना, कमाई का वो करना। इसलिए आपको स्ट्रगल दिखेगा लोगों के उसमें लाइफ में, और एक इनोसेंट भी दिखेगा, इनोसेंस ब्यूटी। तो वो अलग बात है। वो पेरिस, जर्मनी, फ्रांस तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो उनका कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये अब जैसे मैं सिटी सेंटर के बीच में जाऊंगा, यहाँ का माहौल अलग ही बनते जाएगा। और यहाँ का जो सिटी सेंटर है उसका जो एरिया है वो यूरोप का सबसे बड़े एरिया में से एक आता है। इतना बड़ा एरिया नॉर्मली रहता नहीं इधर, तो वो भी एक यहाँ का यूएसपी है देखने के लिए। सुबह चूँकि मैं एक राउंड मार लिया था तो मुझे भी काफ़ी फेमिलियर हो गया है, मैं अभी आराम से जा सकता हूँ कहाँ जाना है। वजह से वो जो बिल्डिंग दिख रहा है सामने एकदम सीधे में, वो सिटी सेंटर है। वहाँ पे भी खाने पीने का माहौल लगा होगा, क्योंकि मैंने देख लिया था दोपहर में भी तैयारी चल रही थी उनकी। तो खाने पीने के लिए तो यही पे मिलता है। बहुत सारे मेरे को इंडियन वो भी दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये और यूरोप में आपको अगर किसी का इन्फ्लुएंस दिखेगा खाने पीने में तो वो है इटली का, और दूसरा इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा टर्की का। कबाब आपको हर जगह मिल जाएगा, पिज़्ज़ा और जो भी इटालियन डिशेस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। वाइन में आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखेगा और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी दिखेगा, बट है तो खाना भी एक जो है ना कल्चर को फैलाने का एक अच्छा वो है। इंडिया का जो है उसमें तंदूरी सब कुछ जानते हैं, करी सब जानते हैं, चिकन टिक्का मसाला सब जानते हैं, तंदूरी चिकन सब जानते हैं। तो इंडिया का भी यहाँ पे अच्छा खासा है। और ब्रिटेन में तो इंडियन खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ भी आपको काफ़ी उनके फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो ये तो हुई इसकी बात। अभी यहाँ पे लोकल जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि आपको ट्रैवल करना है या कुछ करना है, सिटी के बाहर जो टूरिस्ट स्पॉट है देखने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ का करेंसी लेना ज़रूरी है। तो
एक्सचेंज मैंने सुबह करा लिया था, 100 यूरो का करा लीजिए तो कम। अगर आपने बाकी सब खाने का आपने इंतज़ाम कर लिया है, होटल का या रहने का, या मैंने तो खैर 3 दिन का अपना टूरिस्ट पास भी ले लिया है, तो मेरा सिटी के अंदर का तो कोई टेंशन नहीं। मैं कभी भी ये जो ट्रेन दिख रहा है ना, ट्रेन और बस, इसमें 3 दिन तक अनलिमिटेड में घूम सकता हूँ, कितनी बार भी, कहीं से कहीं भी सिटी के अंदर। तो उससे मेरे को काफ़ी राहत मिल गया है। लेकिन 2-3 टूरिस्ट स्पॉट है जो सिटी के बाहर है, जहाँ आपको अगर जाना है तो आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा और अलग से टिकट लोकल करेंसी में लेना पड़ेगा। तो इनका लोकल करेंसी जो है नॉर्मली आज की रेट में 1 यूरो बराबर 4.5 पोलिश करेंसी पड़ रहा है, जिसको लोग जोल्टी या जोतली ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो है। तो सिटी सेंटर में बहुत सारे एक्सचेंज भी है। आप 100 यूरो 150 यूरो का करा लीजिए, जिस हिसाब से आप रहना चाहते हैं, जैसा लेवल का रहना चाहते हैं। तो उससे आपका नॉर्मल जो खाने पीने का एक्सपेंसेस है, जो अपन स्ट्रीट फूड खाते हैं या जो ट्रैवल करते हैं स्ट्रीट फूड के साथ साथ लोकल ट्रैवल, घूमने फिरने वाला, या सवेनियर खरीदते हैं टाइम पास वाला, तो वो सब मैनेज हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी है, ज़्यादा वो करना है, तो आप ज़्यादा एक्सचेंज कर लीजिए। लेकिन रेट में आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेगा। कोई 4.6 के हिसाब से आपको कन्वर्ट करके देगा, कोई 4.4 देगा, कोई 4.2 देगा। तो अगर छोटा करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बड़ा 1000-2000 यूरो का एक्सचेंज करना है तो थोड़ा अच्छा रेट आप ज़रूर नेगोशिएट कीजिए, आपको अच्छा रेट मिलेगा। और जो उसका लिखा है टेबल में उसी को मत मान लीजिए, क्योंकि अमाउंट बढ़ा देंगे, इनको यूरो चाहिए। तो अगर आप 500-1000 को कन्वर्ट करते हैं तो आप उससे नेगोशिएट कीजिए। अगर आप 100-50 को करते हो तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-4 एक्स्ट्रा मिल भी गया तो टिप ही है। लेकिन अगर आप ज़्यादा करते हो तो ज़रूर नेगोशिएट कीजिए, और नेगोशिएट में आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी हम सिटी सेंटर में आ गए हैं, और यहाँ पे आपको भीड़ से दिख रहा होगा कि माहौल कैसा है। आज सुबह बारिश हुई थी, तो उसके चक्कर में पूरा जो स्ट्रीट है दिख रहा है बारिश टाइप का। पानी अभी भी है, पानी गिरा हुआ है तो कच्चा है, लेकिन पानी जमा नहीं है कहीं पे, क्योंकि इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सब सिटी के बीच में आ गया अपन, और यहाँ पे दुनिया भर का आपको खाना पीने का सामान मिल जाएगा, खाना पीने का इंतज़ाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नाइट का सीन है। और ये जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पॉपुलर है, और सभी ब्रांडेड कंपनियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिटी का बताइए, यहाँ का क्रीम है, यहाँ का प्राइम लोकेशन है। दिल्ली के उसमें कहें तो ये कनॉट प्लेस है यहाँ का। और इसकी खासियत जो बोल रहा था कि ये इतना खुला मार्केट सबसे बड़ा पूरा यूरोप का यही है, तो ये इसका एक वो, इसलिए आपको काफ़ी फैला दिखेगा। बहुत बड़े मार्केट है यहाँ पे, ये 3-4 एकड़ फैला हुआ है। तो ये है, और जैसा कि बताया था कि ये कुछ म्यूज़ियम है यहाँ पे, कुछ चर्चेस हैं जो म्यूज़ियम की फॉर्म में हैं, तो वो सब है। अगर आपने क्राको पास लिया है तो उसमें बहुत सारे म्यूज़ियम और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट और अट्रैक्शन प्लेस फ्री में हैं, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन फ्री में है। तो ये आप दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो ले लिया है क्योंकि मेरे को बार टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और चूँकि मैं उसको क्रेडिट कार्ड से दिया था तो यूरो में ट्रांसफ़र किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो करेंसी एक्सचेंज का भी चक्कर नहीं है, आप भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये है, ये जो सामने दिख रहा है ये पुराना एक चर्च है, इसके अंदर मैं गया था सुबह, अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है। और ये मेन सिटी सेंटर है इसका, यहाँ आपको पूरे इसके सब कुछ मिलता है।
ये पुराना चर्च है और ये है सामने सिटी सेंटर। तो हम इसके बीच से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं साइड से आपको लेकर चलता हूँ ताकि एहसास हो इसका कितना बड़ा है। ये भी एक रूट है, मतलब ये चारों तरफ से इस जगह पे आता है। स्पोक्स वाला कॉन्सेप्ट लगा है। ये सर्कल तो नहीं कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है और इस रेक्टेंगुलर के चारों तरफ इस सेंटर इन स्पोक मॉडल लगा हुआ है कि हर जगह से एक एक रास्ते गए हैं, वो रास्ता यहीं पे आता है और सब लोग यहीं पे इकट्ठा होते हैं। तो ये इधर भी रास्ता दिख रहा है आपको, उधर भी सामने भी रास्ता दिख रहा है। तो सब जगह से लोग इस सिटी सेंटर में आ सकते हैं। और इस सिटी सेंटर के अंदर में ट्रैम या बस नहीं चलता, थोड़ा बाहर आपको वॉक करना पड़ेगा। और इस शहर में मेट्रो नहीं है। मेट्रो जो है वो विद इन सिटी के लिए नहीं है, वो सिटी के बाहर जाने के लिए है। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलता है वो बस के लिए और ट्रैम के लिए ही काम आएगा। मेट्रो आप यूज़ करोगे तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। और मेट्रो जो है वो क्राको शहर को आपको नहीं घुमाता। मेट्रो आपको क्राको शहर के बाहर जाने का काम आएगा। जैसे आपको वार्सो जाना है या किसी और शहर में जाना है तो आपको मेट्रो या ट्रेन यूज़ करना पड़ेगा। बट सिटी मेट्रो के नहीं है, सिटी में सिर्फ ट्रेन चलता है और सिटी में बस चलता है और ये सिटी में बग्गी चलता है। ये इस जगह पे तो ये घोड़े को देख रहे हो, क्या बड़ा बड़ा घोड़ा है। अब आप लोग उधर का 2 घोड़े के बराबर है ये इसका वेट। आपको लग रहा है ना फेरी टेल वाली स्टोरी। ये देख रहा कि ये है अभी बेहतरीन। अब लोग खाना पीना शुरू कर दिए हैं। तो बग्गी में बिठा के पूरा ये राउंड मरवाएगा। लेडीज़ लोग चला रहे हैं और ये बग्गी में पूरा काम हो जाता है। देख रहे हो घोड़े को। तो ये है माहौल। अभी सब खाना खाने बैठे हैं, आग जला हुआ है, लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस यही है मेन सिटी सेंटर। अब वो जो मैं आपको साइड से दिखाया था वो इधर इस साइड से दिखा देता हूँ, इस बिल्डिंग का। यहाँ पे नॉनवेज बहुत खाते हैं लोग, तो थोड़ा देख जब भी आपको खाना है तो थोड़ा समझदारी से मांगना पड़ेगा। अगर नहीं मिले तो इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाइए। चलिए ठीक है, फिर अभी हम रखते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे। अभी थोड़ा एंजॉय करें तो बाद में आपको फिर बताते हैं। ओके बाय, सी यू।